औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सलावत पर मोहम्मद। हज़रत सूरह मुबारक अहज़ाब इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है अपने हबीब व महबूब को मुखातिब करते हुए कि हमने आपको शाहिद बशीर मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। पैगंबर का काम शहादत देना भी है, बशारत देना भी है और नज़ारत भी पैगंबर का फरीज़ा है, यानी लोगों को अज़ाब इलाही से डराना। मुसलसल आपसे शहादत के उन्वान पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। आज मजलिस में थोड़ा सख्त मरहला है, बारिश हो रही है। बहरहाल इमाम बाड़े की इंतज़ामिया की जानिब से जितना मुमकिन हुआ उतना एहतमाम और इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा ये हजरात कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो सके। तबला जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है तो मैंने आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज़ किया था
कि 9 मुहर्रम तक और उसके बाद फिर 11 मुहर्रम की मजलिस में जो इमाम के सुय्युम के शब में मुनक़िद होती है, मैं आपके सामने शहादत के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पहलू अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले की मजालिस में मैंने अर्ज़ किया कि लुग़वी एतबार से शहादत के बहुत से माना हैं, लेकिन 3 माना ऐसे हैं जिस पर ख़ास तौर से ज़ोर दिया गया है। शहादत का मतलब गवाही, शहादत का मतलब हाजिर होना, मौजूद होना, और शहादत का मतलब अल्लाह की राह में बेजुर्म ख़ता कत्ल हो जाना। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो शहादत के माना है गवाही देना। वो जो शहादत है उसका ताल्लुक़ भी गवाही से ही है। इंशाअल्लाह कल या परसों आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बस आज बारिश हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मजलिस मुख्तसर हो जाए, लेकिन कुछ बातें आप तक पहुँच जाएं और मसाइब में भी कोई कमी न करना पड़े। देखिए क़िबला, अगर एक हो तो उसे शहादत कहा जाएगा। अगर एक हो तो उसे शहादत कहा जाएगा। अगर 2 हों तो उनको शहादतैन कहा जाएगा। जैसे ज़ुहरैन, जैसे मग़रिबैन, जैसे सकलैन, समझ रहे हैं आप, जैसे सिबतैन, जैसे हसनैन, जैसे कौनैन, ऐसे तस्निया कहते हैं। यानी जब 2 हों तो अरबी में उनका ज़िक्र इस अंदाज से किया जाता है। तो अगर 1 हो तो शहादत, अगर 2 हों तो शहादतैन, और अगर 2 से ज़्यादा हों, 3 या 4 या 5 या फिर और ज़्यादा, तो उनको कहा जाएगा शहादात। ये जमा का सीगा है, वाहिद फिर तस्निया फिर जमा। अज़ीज़ों, शहादतैन का लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि ऐसा लफ्ज़ है कि जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लोग कहते हैं कि वो कलमे शहादतैन पढ़ते हैं। कलमे शहादतैन का मतलब क्या हुआ कि वो कलमा अपनी ज़बान से जारी करते हैं जिसमें 2 गवाहियाँ मौजूद हैं। वो 2 गवाहियाँ क्या हैं? का एक अल्लाह की वहदानियत की गवाही, और दूसरे, देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें, दूसरे पैगंबर की रिसालत की गवाही। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसे कहते हैं कलमे शहादतैन। देखिए, लोग हर मामले में हमसे पूछते हैं कि ये मजलिस कुरान में कहाँ है, ये मातम कुरान में कहाँ है। देखिए, मैं पढ़ के पढ़ता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। ये ताज़िया कुरान में कहाँ है, ये ताबूत कुरान में कहाँ है, ये मरसिया कुरान में कहाँ है, ये सोसखानी कुरान में कहाँ है, ये इमाम के नाम पर दस्तरखान कुरान में कहाँ है, ये 22 रजब की नज़र कुरान में कहाँ है। क्या सुना है? हर चीज़ में लोग हमसे पूछते हैं ये कुरान में दिखाइए, वो कुरान में दिखाइए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है निहायत पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। अब जब तुम हमसे बार बार पूछते हो ये कुरान में दिखाइए, वो कुरान में दिखाइए, वो कुरान में दिखाइए, हम तुमसे पूछते हैं। तुमसे क्या पूछते हैं? तुम्हारे उलमा से पूछते हैं। और तुम तक अगर बात पहुँच जाए तो तुम अपने उलमा से पूछ के हमें बताओ कि पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक किस आयत में शहादतैन का लफ्ज आया। एक सलावत पढ़ दे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरे कुरान
देखिए भैया, खुदा के लिए बेदार होकर सुनिए, पूरे कुरान में शहादत का लफ्ज तो आया है। देखिए मैं बड़ी टेक्निकल बहस कर रहा हूं, लेकिन पूरे कुरान में कहीं शहादतैन का लफ्ज ही नहीं आया, दो शहादतों का तस्करा ही नहीं आया। कुरान में अगर शहादत का जिक्र है तो या तो वाहिद और या जमा। आपने गौर ही नहीं किया मैं क्या अर्ज कर गया, या तो वाहिद और या जमा। या तो कुरान में शहादत का लफ्ज आया है, सुन रहे हैं आप, या तो कुरान में शहादत का लफ्ज आया है, या फिर कुरान में शहादात का लफ्ज आया, यानी या तो एक गवाही और या फिर कम से कम 3 गवाहियां। आप कहां पहुंच गए मुझे मालूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पहुंचना भी चाहिए। या तो एक गवाही, एक शहादत, और या फिर शहादात है, ये जमा का सीगा है। अब जमा के सीगे का इतलाक न तो एक पर होगा न 2 पर होगा, कम से कम 3। सुना आपने, कम से कम 3। अब ये भी सुन लीजिए, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं कि ये शहादत का लफ्ज कहां इस्तेमाल हुआ। आप कुरान पढ़िए, सूरह बकरा पहला पारा। देखिए खुदा के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, बारिश तो हो ही रही है। पहला पारा जिस पर पानी पड़ रहा है वो खुद ही अपने को एडजस्ट किए ले रहा है। बहरहाल खुदावंद आलम आपको सलामत रखें। देखिए सुनिए, देखिए जो एक छतरियां खोल ली हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि या तो वो छतरी लेके बाहर चली जाएं, और वरना यहाँ भी वो छतरी बंद कर लें, इसलिए कि इससे बाकी अदादारों के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहा है जो पानी में भीग रहे हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल में, बहुत ज़रूरी है ये बात, इसका ख्याल कम से कम होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह तो लफ्ज है शहादत, समझ रहे आप, कुरान मजीद में आया। शहादत का मतलब क्या है? शहादत का मतलब क्या है? शहादत का मतलब है एक गवाही। देखिए आप मेरी तो मुतवज्जो रहे, आज की मजलिस इंशाअल्लाह याद रहेगी। और अजीजों, इस इमाम बाड़े के अशरे की कुछ तारीख ऐसी बन गई है कि एक आध मजलिस इस माहौल में होती जरूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौसमी मजमा नहीं होता। तो मारा सुने कबला, तो मैं आज ये कर रहा था कि शहादत, ये एक गवाही का तस्करा कुरान में कहा हुआ सूरह बकरा। देखिए मजमा मेरी तरफ मुतवज्जो है, सूरह बकरा। सूरह बकरा में आप पढ़ें पहला पारा जहां पर तमाम होता है। आप कुरान पढ़ें जरूर, पहले दिन में अर्ज कर चुका हूं, आप जितना जितना कुरान पढ़ते जाएंगे उतना उतना अहले बैत की फजीलत आप पर आश्कार होती जाएगी। यानी कुरान मजीद का पहला पारा, जहां पर कुरान का पहला पारा तमाम होता है, जहां पर कुरान का पहला पारा, वहां पर खुदावंद आलम क्या कह रहा है? खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, वमन अज़लमो। सुने, अल्लाह कह रहा वमन अज़लमो, वो जालिम नहीं है, अज़लम है, जालिम नहीं है, अज़लम है। वो कौन है? अज़लम, बहुत बड़ा जालिम। वमन अज़लमो मिम्मन कदम शहादतन, वो शख्स बहुत बड़ा जालिम है जो एक शहादत को छुपाए।
मौला सलामत रखे आपको। जो एक शहादत को छुपाए, जो एक शहादत को छुपाए, और किस शहादत को छुपाए? इंदहू मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से है। सुना आपने या नहीं सुना? जो अल्लाह की तरफ से है। अब आप मुझे बताएं कि कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है वो शख्स जालिम नहीं बल्कि अज़लम है, जो दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक शहादत को छुपाए, एक शहादत को छुपाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहां जितने हजरात बैठे हैं सब जब कलमा पढ़ते हैं तो शहादत किस तरह देते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। आपने सुनिए कबला, सुनिए, संजीदा गुफ्तगू हो रही है आपसे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम अपने कलमे में 3 शहादतें पेश करते हैं। पहली शहादत क्या है? हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है। दूसरी शहादत हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीसरी शहादत हम गवाही देते हैं कि अली अल्लाह के वली हैं। तीसरी शहादत, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि हम गवाही देते हैं कि अली अल्लाह के वली हैं, मोहम्मद के वसी हैं, खलीफा बिला फजल हैं। तो तीसरी गवाही है अली की विलायत की गवाही। अल्लाह कह रहा है, मी समझाती नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है सूरह बकर में, सुने सुने सुने, अल्लाह कह रहा है कि वो शख्स अज़लम है, अज़लम है, जो एक गवाही को छुपाता है जो अल्लाह की तरफ से है। अब हमें बताओ कि इन 3 गवाहियों में किस गवाही को छिपाया जाता है? किस गवाही को? देखिए यकीनन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कुछ लोगों के साथ मजबूरियां भी हैं, और बहरहाल मर्दों में या ख़वातीन में जो उठ के जाना चाह रहा हूँ, मैं बाकी ख़वातीन से और हजरात से गुजारिश करूँगा कि उनको जाने का रास्ता दे दें। और ये आप जो बीच में खड़ी हुई, जो ख़वातीन बीच में खड़ी हुई हैं, उनसे गुजारिश है कि या तो बैठ जाएँ या किनारे जाके खड़ी हों। और हजरात आप बहुत होशियार रहें, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पिलर लगे हुए हैं इसके करीब भी लोग न बैठें और इसके ऊपर हाथ बात न रखें। देखिए आप मेरी तम तवज्जो रहें। बस कबला मैंने बात को तमाम किया। तो ये अर्ज ये कर रहा था कि एक गवाही जिसको छिपाया जाता है
उसकी तरफ इशारा किया जा रहा। कतमा शहादतन, वो एक गवाही जिसको लोग छिपाते हैं, वो एक गवाही है मौला अली की विलायत की गवाही। समझा? अली की विलायत की गवाही। आप यकीन माने, क़िबला छोड़िए सब, इंशाल्लाह कल आपसे इस टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ इतना, लोग हमसे पूछते हैं साहब ये अली वलीउल्लाह का फायदा क्या है, ये अली वलीउल्लाह का फायदा क्या है। अब आज समझ में आ गया कि अली वलीउल्लाह का फायदा क्या है। सुना आपने या नहीं सुना? आज समझ में आ गया कि अली वलीउल्लाह का फायदा क्या है। बस हम इतना कहेंगे कि एक मुल्क अली वलीउल्लाह कहने वाला 56 मुल्क। ये विलायत अमीरुल मोमिनीन की ताकत है। अरे भैया ये शिया, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये शिया रशिया या चाइना के भरोसे पर कुछ नहीं करते, जो करते हैं अली के भरोसे पर। नहीं नहीं, सुनिए क़िबला, मेरी बात सुने। देखिए मौका आ गया है तो मैं कहूंगा जरूर। लोग परेशान हैं, अरे इस मुल्क का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा। हमें कुछ नहीं होगा, हमें यकीन है, इसलिए कि जब इमाम ज़ामिन के नाम पर एक दो सिक्के अपने ही मुल्क के सुना आपने या नहीं सुना? नहीं नहीं, देखिए सुने क़िबला, वक्त कम है, बहुत तवज्जो के साथ जुमला सुने, उसके बाद जितने जी चाहे नारे लगाएं। अरे भाई जब इमाम ज़ामिन के नाम पर अपने ही मुल्क के, हिंदुस्तान के एक दो सिक्के अगर हम बाजू पर बांध ले तो वो हमारी हिफाजत की जमानत होती है। तो जिस मुल्क में खुद इमाम ज़ामिन आराम कर रहा है,
हम सुने 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 बस अजीजों, आखिरी जुमला। अरे हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं, हम मुसलमानों से ये नहीं कहना चाहते कि तुम वहां जैसी बहादुरी दिखाओ, वहां जैसी शजाअत दिखाओ। तुम अपने किसी एक जलसे में आज की आगा बाकर की इस मजलिस का मंजर दिखा दो। कबला मजलिस तमाम हो रही है, मुझे मसाइब भी पढ़ना है। बैठ जाओ। अरे सीरिया में सुने, सीरिया में नाम नहाद ताकतों ने एक दहशतगर्द को हाकिम बना दिया। जो नया एक दहशतगर्द को, जो इनामी दहशतगर्द था, सुनिए कबला, उसको हाकिम बना दिया। वो हाकिम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहा मैं खलीफा हूं। क्या सुन रहे हैं आप? और मुसलमानों ने भी मान लिया कि यह खलीफा है, यह हाकिम शाम है। अरे भैया, हम तो पहले ही से जानते थे। हैं? अब उसने क्या किया? कम मजालिस पर पाबंदी, आजादारी पर पाबंदी। आप देख रहे हैं ना, जाहिर सी बात है कि खून तो खोलता है। जो बीबी बानी आज़ा है, उसका रौदा इस वक्त ऐलान है। जुलूस नहीं निकलेंगे, मातम नहीं करने देंगे। इनकी सारी ताकत इसी पर सर्फ होती है, किसी और से लड़ने का दम नहीं है। जो पंडाल लोगों ने लगाए थे उन्हें जलाया जा रहा है। क्यों? का जूलानी का हुक्म है, अज़ा नहीं होने देंगे। एक बात समझ में आई कि दहशतगर्दों को आजादारी बर्दाश्त नहीं है। मजलूमा बीबी ज़ैनब, जितना मुमकिन हो इस सिलसिले में भी एहतजाज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए कि शाम में शियों को कत्ल किया जा रहा है, अज़ादारों को मारा जा रहा है, ज़ियारात में खलल डाला जा रहा है। बीबी ज़ैनब के रोज़े के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की जा रही। बीबी के नाम का परचम नहीं लगने दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि आज भी ज़ैनब के नाम से खौफ है। कौन ज़ैनब? अली की बेटी, फातिमा की लाडली, सानिया ज़हरा, अपने दो बेटे
करबला में हुसैन पर कुर्बान कर दिया। बस अजीज़ों, 10-12 मिनट के अंदर मजलिस तमाम। आज 4 मुहर्रम है। इस इमाम बाड़े में आज ताबूत निकाले जाते हैं जनाब औन मोहम्मद के। आका हुसैन का सफर जारी है। अब्दुल्ला इब्न जाफर बीमार हैं। आका हुसैन ने फरमाया आप मदीने में क़याम करें। काफिला कुछ आगे बढ़ चुका है। किसी ने आगे कहा आका हुसैन ज़रा काफिले को रोकिए, अब्दुल्ला इब्न जाफर आ रहे हैं। रोका गया काफिला। आए अब्दुल्ला इब्न जाफर। मौला हुसैन इजाज़त है मैं अली और फातिमा की शहजादी से कुछ गुफ्तगू कर लूँ। बिस्मिल्लाह। ये इनके घर की तहजीब थी। हमारी के करीब आए। ए बीबी आप पर हमारा सलाम। सिर्फ इतना कहा था कि महमिल के अंदर से आवाज आई, ऐ मेरे वाली, आप पर भी हमारा सलाम हो। अल्लाह आपको जिंदा रखे, सेहतयाब रखे। मेरा खुदा गवाह है, मैं जब से आपकी ज़ौजियत में आई मैंने एक लम्हे के लिए भी कभी आपकी नाफरमानी को गवारा न किया। हमेशा आपकी इताअत की। आपने जो हुक्म दिया मैंने उस पर अमल किया। क्या मजलूमी, क्या बेकसी है। फिर फरमाती है मेरे वाली आज भी आप जो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूंगी, लेकिन जिंदगी भर की इताअत के सिले में मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रही हूं, और वो गुजारिश यह है कि आप मुझे कुछ भी हुक्म दीजिएगा मगर भैया के साथ जाने से रोकिएगा नहीं। तड़प गए जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर। ए बीबी हम आपको रोकने के लिए नहीं आए। ए बीबी अगर आका हुसैन इजाजत देते तो हम भी साथ चलते। उनका हुक्म है तो हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन बीबी जब कोई सफर पे जाता है तो सदका उसके साथ किया जाता है। ए बीबी ये हमारे दोनों बच्चे हैं औनो मोहम्मद, इन्हें साथ लेके चली जाइए। ए बीबी इन्हें बेटा समझ के साथ ना रखिएगा, हुसैन का सदका समझ। फरमाया मेरे वाली दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि अपने बच्चों को साथ लेके जाऊं, वक्त पड़े तो हुसैन पर कुर्बान कर दूं, लेकिन आप बीमार थे तो मैंने न कहा। अब औन मोहम्मद काफिले के साथ चले, करबला की सरजमीन पर पहुंचे। शब आशूर जहां उम्मे लैला अली अकबर की जुल्फों में कंघी कर रही हैं, उम्मे रबाब अली असगर की गहवारा जुमानी कर रही हैं, आका अब्बास बड़ी बहन को तसल्ली दे रहे हैं, उम्मे फरवा कासिम को उनके बाबा की शजाअत याद दिला रही हैं। वहीं एक खेमे में ज़ैनब बच्चे सामने बैठे हुए हैं। देखो औनो मोहम्मद कल कुर्बानियों का दिन है, ऐसा ना हो कि कासिम मारे जाएं तुम जिंदा रहो।
अली अकबर शहीद हो जाएं तुम बैठे रहो, अब्बास मारे जाएं तुम बाहयात रहो। बच्चे कह रहे हैं अम्मा बस कल आप हमें इजाजत दिलवा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि हम किस तरह से हक नुसरत अदा करते हैं। हम दुनिया को बता देंगे हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम अली के नवासे हैं। सुबह आशूर नमूदार हुई, जब अंसार का खात्मा हो गया, घर वालों की बारी आई, अकील की औलाद ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, मुस्लिम के बच्चे मारे गए। औनो मोहम्मद सामने आए, मामू हमें भी मैदान में जाने की इजाजत। मेरे बच्चों तुम तो मेरी ज़ैनब के नूरे नज़र हो, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? बच्चों ने कहा मामू अम्मा ही ने भेजा है। इजाजत मिली, 2 घोड़े लाए गए, एक को सहारा देके हुसैन ने घोड़े पर सवार किया, दूसरे को अब्बास ने सवार किया। छोटे छोटे बच्चे 10-11 साल का सेन, छोटे छोटे नीमचे यानी तलवारें बच्चों के हाथों में दी गईं। ये बच्चे मैदान में आए, साथ साथ रहे, रजस पढ़ा, लोग मुकाबले पे आए, बच्चे उन्हें कत्ल कर रहे थे। यहां तक कि किसी ने पुकार के कहा कि इस तरह इनसे लड़ते रहोगे तो ये सबको कत्ल करके फेंक देंगे, इन्हें बच्चा ना समझो। ये बनी हाशिम के शेर हैं, मिल के हमला करो। अब अजीजों लाखों के लश्कर ने 2 कमसिन बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चों ने भी तलवारों को हवा में लहराया और उसके बाद रजस पड़ते हुए हमला किया। साथ साथ घोड़े दौड़ा रहे थे, ऐसा लगता था कि अली और जाफर तैयार एक साथ जंग कर रहे हैं। अलमान अलमान की आवाजें बुलंद हो रही थी। खुदा लानत करे, उमर साद मलून ने पुकार के कहा कि इनसे जीत ना पाओगे, एक भाई को दूसरे भाई से अलहदा कर दो। एक शख्स एक नाके पर बैठा, बच्चों के दरमियान से गुजरा, एक भाई दूसरे भाई से कुछ दूर हुआ, बीच में लश्कर बढ़ता रहा, एक भाई दूसरे भाई से बहुत दूर चला गया। एक ने उठ के दूसरे भाई को देखने की कोशिश की, दूसरा भाई नजर तो ना आया, लेकिन एक आवाज कानों में आई, मामू हुसैन। इधर इस भाई पर भी वार हुआ। दोनों बच्चे घोड़ों से जमीन पर तशरीफ लाए। भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, मेरे लाल कासिम, आगे बढ़ो, हमला करो। बनी हाशिम के नौजवान मैदान में आए, किसी तरह से बच्चों के करीब पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, देखिए मेरी तरफ देखें, मसाइब पढ़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बच्चों के लाशों को उठाया। अब औनो मोहम्मद के लाशें हुसैन उठाए हुए हैं, अब्बास उठाए हुए हैं। अब अजीजों मैं कैसे अर्ज करूं, आप जरा गौर करें कि अब्बास ज़ैनब के बच्चे का लाशा लिए हुए। कुछ नहीं कहना है मुझे, आप खुद समझिए कि अब्बास का क्या आलम है। लाशें खेमे में लाए गए, लाशों को रखा खेमे में। बीबी ज़ैनब ने यह दस्तूर बनाया था कि जब लाशें आते थे तो एक जगह पर लाश को रखा जाता था, उस बीबी को बुलाया जाता था जो उसकी वारिस होती थी। सब बीबियां उसे पुरसा देती थी, मातम करती थी। जब औनो मोहम्मद के लाशें आए, उम्मे कुसूम ने देखा, ये उम्मे लैला, ये उम्मे रबाब, ये उम्मे फरवा, ये रुकैया, ये सकीना, ये फिजा, सारी बीबियां मौजूद हैं, लेकिन औनो मोहम्मद की मां नजर नहीं आती, ज़ैनब नजर नहीं आ रही।
खेमे में देखा नजर नहीं आई, खेमे से बाहर निकला ज़ैनब निकली, देखा ज़ैनब नजर नहीं आई, ढूंढती हुई चली, एक खेमा, दूसरा खेमा, तीसरा खेमा, चौथा खेमा, कहीं ज़ैनब नजर नहीं आई। एक खेमे में आई, क्या देखा कि बीबी ज़ैनब मुसल्ला बिछाए हुए हैं, सर को सजदे खालिक में रखे हुए हैं, दुआ कर रही हैं परवरदिगार मेरे बच्चों की कुर्बानियों को कबूल कर ले। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए बीबी चलिए, आपके बच्चे मैदान से आ गए, सुरखरू हो के आ गए। ज़ैनब उठी, उस खेमे में आई जहां बच्चों के लाशें रखे हुए थे। बीबियां समझी अभी अपने आप को गिरा देंगी और उनके लबों को चूमेंगी, मोहम्मद के रुखसारों के बोसे देंगी, लेकिन अली की बेटी आगे बढ़ी, लाशों के दरमियान जगह बनाई, सर को सजदे खालिक में रखा। परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। अरे मेरे भैया को बचा ले, मेरे भैया को बचा ले। मुसाफिरत ने जिसे बेकसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे, न बच सका।